सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जो नंगे पांव स्कूल जाता हो, वही बच्चा एक दिन अपना ब्रांड बनाए और दुनिया इसके जूते पहनने लगे। कराची की एक तंग व तारीख गली में एक लड़का रहता था। इसका नाम फैजान था। बचपन ही से इसने गुर्बत का कड़वा जायका चखा था। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे की छत बारिश में टपकती थी और दूसरा कमरा इतना छोटा कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल लगता। वालिद एक चाय के होटल में बर्तन धोते और दिन भर की मशक्कत के बाद चंद 100 रुपए कमा कर लाते, जो अक्सर उधार चुकाने में ही खत्म हो जाते। माँ सुबह सवेरे निकल जाती, किसी के घर झाड़ू देती, किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के कपड़े सीती ताकि चूल्हा जल सके। फैजान के पास ढंग की चप्पल तक न थी। अक्सर वो नंगे पांव स्कूल जाता। अगर पुरानी टूटी फूटी चप्पल पहन लेता तो हर कदम पर वो चुभती, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता। महल्ले के बच्चे इसे छेड़ते, अरे नंगे पांव वाला, तेरे ख्वाब भी नंगे हैं। वो हंसने लगते और फैजान दिल ही दिल में रोता। लेकिन वो एक बात हमेशा सोचता, मेरी गुर्बत मेरे ख्वाब नहीं तोड़ सकती। इसके पास एक पुरानी कापी थी। वही कापी उसके ख्वाबों की डायरी थी। हर दिन वो इसमें कुछ ना कुछ लिखता। कभी लिखता, एक दिन मैं ऐसी चप्पल बनाऊंगा जो कभी ना टूटे। कभी लिखता, कल लोग मेरा नाम लेंगे, कल लोग मेरे जूते पहनेंगे। वक्त गुजरता गया। फैजान 8वीं जमात में पहुंचा। एक दिन इसने पुराने टायर का रबर कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा और जंग लगी कीले इक्केट की। रात भर मेहनत की और अपनी पहली चप्पल तैयार की। जब वो सुबह वो चप्पल पहनकर स्कूल गया तो सब बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा, ये कौन सी मस्खरे की चप्पल है। दूसरे ने कहा, इसे तो पहनने पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन फैजान ने दिल ही दिल में कहा, ये हंसी कल तालियां बनेगी। वो पढ़ाई में भी अच्छा था। अक्सर उस्ताद उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते। मगर हालात ऐसे थे कि आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। वालिद की बीमारी ने कमर तोड़ दी। इलाज के पैसे नहीं थे। एक दिन वो स्कूल से आया तो घर के दरवाजे पर हुजूम देखा। अंदर गया तो वालिद का जनाजा रखा था। जमीन पांव तले से निकल गई। उसके कांधों पर बोझ और बढ़ गया। अब घर चिल्लाना भी उसके जिम्मे था और ख्वाबों को जिंदा रखना भी। वो दिन को कॉलेज जाता, शाम को एक छोटे से स्टॉल पर बैठता। वहां वो हाथ से तैयार किए जूते बेचने की कोशिश करता, लेकिन घंटों गुजर जाते, कोई खरीदने ना आता। कई बार दिल टूटता, कई बार वो रात को माँ के पास बैठकर रोता और कहता, उम्मी में हार गया। लेकिन माँ हमेशा इसका माथा चूम कर कहती, बेटा तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए। रात को जब सब सो जाते तो वो मोबाइल निकालता, इंटरनेट पर यूट्यूब की वीडियोस देखता, जूते बनाने के तरीके सीखता। कभी कोई पुराना जूता खोलकर उसके पुर्जे अलग करता और फिर से जोड़ता। इसने कई बार जूते बनाए, लेकिन अक्सर वो इतने खराब निकलते कि पहनने लायक भी ना होते। वो कचरे में फेंक देता और दोबारा मेहनत शुरू कर देता। कभी कभी दोस्त भी मजाक उड़ाते, फैजान तो जूते बनाने में वक्त ज़ाय कर रहा है, पढ़ाई छोड़ दे और मजदूरी कर। लेकिन वो कहता, मैं मजदूरी करूंगा मगर ख्वाब नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक सहाफी उसके स्टॉल के पास से गुजरा। इसने देखा कि एक नौजवान अपने हाथ से अनोखे डिजाइन के जूते बना रहा है। इसने इस पर एक छोटी सी खबर अखबार में शाये की। अगले दिन फैजान के स्टॉल पर हुजूम लग गया। लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़का इतने खूबसूरत जूते कैसे बना सकता है। इसी दिन से ऑर्डर्स आने लगे। फैजान ने अपनी डायरी में लिखा, मेरा पहला कदम कामयाबी की तरफ बढ़ गया है। साल गुजरते गए, मेहनत बढ़ती गई। वो छोटे स्टॉल से वर्कशॉप तक पहुंचा। फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने जूतों की तस्वीरें डालने लगा। नौजवान उसके जूतों को पसंद करने लगे। कुछ मशहूर लोग भी उसके डिजाइन पहनने लगे। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद इसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, लिटिल स्टेप्स। यही वो नाम था जो इसने बचपन में अपनी डायरी पर लिखा था। अब इसके जूते बड़े बड़े मॉल्स में बिकने लगे। वही लोग जो कभी कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, आज इसके ऑटोग्राफ लेने आते थे। फैजान कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। इसने अपने इलाके में एक वर्कशॉप बनवाई जहां गरीब लड़कों को हुनर सिखाता ताकि वो भी अपने ख्वाब बना सके। जब भी इससे कोई पूछता, फैजान ये सब कैसे मुमकिन हुआ, वो मुस्करा कर कहता, मैंने गुर्बत को अपनी चप्पल नहीं बनने दिया, मैंने गुर्बत को अपना रास्ता बनाया। और आज भी जब वो अपनी पुरानी डायरी खोलता है, इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उन सफ़हात पर वो लड़के के ख्वाब लिखे हैं जो नंगे पांव चलता था लेकिन दिल में आसमान जितनी बड़ी मंजिल रखता था।